ओके, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपका चैप्टर 4 इन ओल्ड बुक एंड चैप्टर 3 इन न्यू बुक होगा। ये चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ऑनलाइन क्लास के थ्रू, वीडियो भी आपको बना के दिया है। मेरे चैनल पर आप जाओगे तो आपको वीडियो भी मिलेगा, लेकिन पुनः एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास में। आप लोग पुनः इसको पढ़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इससे नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको सेंड किया है और इसके प्रैक्टिस पेपर भी सेंड करना है। ओके, तो व्हाई इलेक्शन, हम इलेक्शन प्रोसेस अपने डे टू लाइफ में देखते रहते हैं। आप लोग भी कम से कम 2 इलेक्शन तो अच्छे से समझदार हो गए थे, 2 इलेक्शन अपने जीवन में देख लिए हो, क्योंकि आपकी एज 10 साल 12 साल 14 साल के बीच में है और 5 10 2 बार इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार, तो 10 तो अच्छे से समझे होंगे। अभी लास्ट ईयर का इलेक्शन आप लोगों ने 19 में आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखा अपने सामने। इसके पहले 17 में आपने असेंबली इलेक्शन अपने सामने देखा। फिर 16 एंड 15 16 में आपने विलेज पंचायत लोकल इलेक्शन देखा था, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत का। और जो म्यूनिसिपालिटीज में, नगर पालिका में रहने वाले अर्बन एरिया में हैं, वो भी साल भर पहले, 1 साल पहले म्यूनिसिपालिटीज का इलेक्शन देखे थे, चेयरमैन। ठीक, तो इलेक्शन क्या होता है इसके बारे में सब लोग देख रहे हो, जान रहे हो कैसे होता है, तो वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा का एग्जाम्पल दिया गया और ओल्ड की बात कही गई है। और फिलहाल हम ये ओल्ड की बातें ना करके हम आपको रिसेंटली में लेके आएंगे। आज मॉडर्न हरियाणा के साथ साथ हम आपको बिहार का एग्जाम्पल देंगे जो अभी रिसेंटली हुआ है। लेटर फ्यू मंथ क्या 1 मंथ। ध्यान दीजिए, यहां से ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इसको आप पढ़िएगा। दिस टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chowk of the town in waiting for its leader to come. The organizer assure and reassure the crowd that would be here any moment. मतलब ये चुनाव प्रचार के दौरान एक इंसिडेंट की बात यहाँ पे लिखी गई है कि मध्य रात्रि का समय है और उस चौराहे पर पंडाल लगा है, पब्लिक जमाजम भीड़ पूरी है। लीडर्स जो हैं उनको शांत करा रहे हैं, उनको सांत्वना दिला रहे हैं कि हमारे बीच हमारे नेता कभी भी पहुंच सकते हैं, बैठी रहे नहीं तो भाग जाएगी। और लीडर ताबड़तोड़ सभाएं करने में लगे। किस लीडर की बात हो रही है? उस समय उभरते हुए लीडर वहां पे देवीलाल, चौधरी देवीलाल। या द क्राउड स्टैंड अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल्स कम। जब भी कोई गाड़ी वहां से गुजरती थी तो जनता ओ आ गए। जब हम कोई चीज का उत्सुकता से इंतजार करते तो सब्र नहीं रहता है। तो अ पासिंग व्हीकल्स, यस, आगे देखिए। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। उस समय कांग्रेस से अलग होकर के ये हरियाणा संघर्ष समिति बनाए थे, एक नई पार्टी के रूप में, और जोश भरे थे जनता में, और इनको फिर बहुमत भी मिला उस वोट में। आगे देखिए, पहले तो नहीं मिला था। हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। The 76 years old leader is a very busy man these days. 76 साल, लेकिन उस समय इतना बिजी थे, सभाएं पे सभाएं। जैसे मोदी जी लगातार एक दिन में 14 सभाएं, 15 सभाएं करते थे। His days start 8 PM and ends after 11 PM. 8 बजे शुरू करते थे और 11 बजे तक यहाँ वहाँ मीटिंग, पंडाल लगे रहते थे। बस जा कर के भाषण दिया 1 घंटा, फिर वहाँ दूसरी जगह।
ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग, उस दिन वो 9 इलेक्शन मीटिंग एड्रेस कर चुके थे और 10वां था वो 12 बजे रात की बात है। कब सोएंगे कब जागेंगे आप लोग कहते थे, हमको तो सोने को नहीं मिला। अरे एक बार इलेक्शन जीत जाएंगे। आगे देखिए बेटा, एक बार इलेक्शन जाने दीजिए, ऐसे ही कोई चीज मिल जाएगा तो फिर जीवन बन जाता है ना। एक लोग का इस्तीफा हो गया यार, पहले दिन से ही काम करने लगे। Been constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this election. पिछले 23 महीने से लगभग 2 साल से वो मीटिंग कर रहे थे और अपनी पार्टी को इलेक्शन के लिए मजबूत बना रहे थे। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 1987 की घटना की बात है जो अखबार में लिखी छपा है। The state had been ruled by a Congress party-led government since 1982। 82 से जो है वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। चौधरी देवीलाल then opposition leader led a movement called न्याय युद्ध struggle for justice। विपक्ष के नेता चौधरी लाल थे उस समय, चौधरी देवीलाल, और वो एक न्याय युद्ध के रूप में अपनी बात को इस तरह से जनता के बीच में, हम न्याय युद्ध लड़ रहे हैं, सबको न्याय मिले इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा सब साथ दो। एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी लोक दल, क्या बनाया उन्होंने? लोक दल। आज भी है वो लोक दल। आज वहां पे भाजपा और लोक दल का समर्थन से सरकार चल रही है। इनके पोते चौधरी देवीलाल के बेटे अजय चौटाला जो जेल में, उनके बेटे जयंत चौटाला, हाँ उस बार तो हार गए थे, खत्म हो गए थे, इस बार 10 सीट पा गए, लेकिन फिर इनके साथ बीजेपी की सीट कम हो गई थी, इनके साथ मिलकर के सरकार बनाई, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। ठीक, तो विपक्षी पार्टियां होती हैं, चुनाव के समय एक दूसरे का खूब गुणगान करती हैं, उसके बाद जब चुनाव हो जाता है फिर उन्हीं से जिनका ये गुणगान अच्छे ढंग से की होती हैं उन्हीं के साथ मिल करके सरकार बना लेती हैं। यहाँ कोई जात धर्म नहीं होता है, कोई ये नहीं होता कि तुम हमारे मित्र थे या तुम्हारे कट्टर दुश्मन थे। और हम लोग क्या हैं? हम लोग न मिलना है कुछ न जुलना है, पार्टी के लिए मर मिटते हैं। कितने संघर्ष कार्यकर्ता देखिए हत्या हो जाती है, कोई सपा के लिए, कोई भाजपा के लिए, किसी के लिए झगड़ा कर लेगा बूथ में, हम उनको वोट नहीं देंगे, फर्जी डाले हम उनको नहीं देने देंगे, और वो बाद में देखिए वही कह रहे कितना गुणगान करना, आलोचना, समझिए बात को, गुणगान का मतलब क्या? हाँ, एक दूसरे की कितनी बुराई करते हैं, क्या क्या कहते हैं, और बाद में मिलके सरकार बना लेते हैं। मौका फरस्त होते हैं ये ना। आगे, His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election। दूसरे और पार्टियों के साथ मिलकर के कांग्रेस को हराने के लिए इलेक्शन में ये एक नया मोर्चा बनाए थे। In this election campaign, देवीलाल said that his party won the election। अगर वो कहती है जीत जाएंगे तो गवर्नमेंट would waive the loans of farmers। किसानों के लोन को कर्ज माफी, देखिए तब चल रहा है। Small businessman, he promised that this would be the first action of his government। The people were unhappy with the existing government। वैसे भी जो सरकार रहती है उससे तमाम लोग कुछ न कुछ रूप से नाखुश रहते ही हैं, क्योंकि हर के बातों पे खरा उतर नहीं सकता कोई। तो कांग्रेस लगातार सरकार थी तो लोग उससे नाराज भी थे। They were also attracted by देवीलाल्स promise। उनके वादों से प्रभावित थे। So when election were held, they voted overwhelming in favor of लोक दल and its allies। टूट करके वोट देना जिसको कहते हैं, लहर किसको? लोक दल और उसके अलायंस को, उसके गठबंधन को। लोक दल एंड इट्स पार्टनर्स won 76 out of 90। 90 में 76 सीट इनकी हो गई, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा। अब कौन रोकेगा सरकार बनाने से? कांग्रेस की सीट कै पे रह गई? घटा लीजिए। आगे,
लोकदल एलोन 160 सीट, अकेले लोकदल को 60 सीट मिली थी जो सरकार बनाने के काबिल थी। जैसे बताया था ना, बीजेपी एनडीए गठबंधन में बीजेपी अकेले अपने बहुमत के बराबर है, लेकिन सबको लेके साथ चलना है, इसलिए सबका साथ ली है। तो ऐसे ये भी चाहते अलायंस छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं। आगे, वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। जब इलेक्शन अनाउंस मतलब उसका डिक्लेयर हो गया, बहुमत इनको मिल गया, तो अगले पार्टी का जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, सिटिंग मुख्यमंत्री रिजाइन दे, त्याग पत्र देगा, तभी तो सरकार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और ये बहुमत पेश करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, गवर्नर इनको बुलाएगा, फिर शपथ कार्यक्रम होगा। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज लोकदल चूज देवीलाल एज दियर लीडर। पहले नेता चुना जाता, भले वो कोई अध्यक्ष हो, लेकिन वो एक पहले सदन का नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री या फिर पीएम बनता है। लाल टू न्यू का चीफ मिनिस्टर 3 days आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। 3 days आफ्टर द मतलब इलेक्शन डिक्लेयर होने के 3 दिन बाद, ऐसा नहीं पहले 3 दिन बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। छोटे छोटे किसानों, छोटे छोटे खेत में काम करने वाले और छोटे छोटे बिजनेसमैन के लोन को इन्होंने पहले जो वादा किया था। His party ruled the state for 4 years. The next election were held in 1991. 4 साल तक इनकी पार्टी रूल की। 91 में पुनः इलेक्शन हुआ, लेकिन देखिए इनको बहुमत नहीं मिला। But this time his party did not won popular support. The Congress won the election and formed the government. हरियाणा के इतिहास रहा है, एक बार सरकार दूसरे की तो एक बार यही। इस बार केवल सरकार जो है इतिहास थोड़ा बदला है। बीजेपी मनोहर लाल खट्टर थे ना, उसके बाद देखिए पुनः बीजेपी की सरकार है, लेकिन देखिए कम हो गई थी ना। अगर वही जयंत चौटाला ना मिले होते तो फिर सरकार नहीं बन पाती। पंजाब में भी अक्सर ऐसे ही देखने को मिलता है, एक बार कांग्रेस की तो एक बार बीजेपी ग्रुप, जो प्रकाश सिंह बादल एनडीए इनका मतलब जो अलायंस था। अगले पेज पर हम आते हैं। Why do we need election? इलेक्शन देखा आपने प्रक्रिया। बिहार में 3 बार लगातार नीतीश थे, चौथी बार जो इधर लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार भी थोड़ा हालत गड़बड़ थी ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होता तो फिर सरकार दूसरी बन जाती। 4-5 सीट का फासला था। और जब चुनाव के बाद जो चैनल वाले अपना प्रेडिक्शन करते हैं, सभी चैनलों ने किसको बताया था? महागठबंधन ना, आरजेडी एग्जिट पोल। महागठबंधन का मतलब जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और ये सब था, इनकी सरकार बनती दिखाया था ना। लेकिन क्या हुआ, उलट हो गया। नीतीश से भी बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी की। नहीं, ऐसा नहीं, पैसा कितना खाएंगे। तो वैसे सिंगल पार्टी बड़ी तो आरजेडी वाली आई, तेजस्वी प्रसाद यादव वाली, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, लेकिन 4-5 सीटों की वजह से रह गए और सरकार बनी वहाँ पे। तो क्यों जरूरी है इलेक्शन? इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र का ये कैरेक्टर्स है, लोकतंत्र की मेरिट है, आपने पढ़ा है मेरिट और डिमेरिट में। रेगुलर इलेक्शन जरूरी है किसी भी लोकतंत्र में। रेगुलर का मतलब रोज इलेक्शन ना, एक समय, हम समय तो दें सरकार को, इसलिए 5 साल दिया गया, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर। 5 साल में अपनी प्लानिंग करे, अपने योजना को लाए और उसको फॉलो करे, जनता को दिखे। तो 1 साल में क्या कर पाएगी कोई है? बी नोटेड इन चैप्टर 1 that there are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative। आज सैकड़ों से अधिक देश हैं जहां डेमोक्रेसी है और इलेक्शन होता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को।
which election take place to choose people's representative. We also read the elections are held in many countries that are not. हमने ये भी पढ़ लिया है, बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इलेक्शन होता है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे जिम्बाब्वे का था, चाइना का था और कीनिया और कहाँ कहाँ हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अदर पार्टियों को वहाँ पे मौका नहीं है सरकार में भागीदारी करने का। सिंगल पार्टी के रूप में वो करते हैं, या उतनी सीरियस नहीं और पार्टियां, मेजॉरिटी नहीं मिलती। सरकारी तंत्र भी उसी में शामिल है, किसी भी तरह से इनके प्रकार उनको वोट जीतना है, चाहे बूथ कैप्चरिंग हो चाहे जैसे हो, पैसा खर्च करते हैं। बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। थोड़ा सा सोचिए कि लोकतंत्र में अगर इलेक्शन ना हो तो क्या होगा। हर कोई अपने को सरकार समझेगा, कोई नीति निर्धारण नहीं हो पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, सब कोई बनाने लगेंगे, सब कोई बिगाड़ने लगेंगे, कोई किसी को डर नहीं होगा, जंगल राज हो जाएगा। ओके, a rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decision। संभव है, लेकिन क्या ऐसा संभव है इतने बड़े वास्ट कंट्रीज इंडिया जैसे देश में कि देश के सारे लोग एक साथ बैठ करके कोई मीटिंग करे, कोई एक साथ निर्णय ले सके? नो हैव टाइम एनीवन, किसी के पास समय नहीं है। If all the people can sit together, but as we have already seen in chapter 2, हर चैप्टर की बात आएगी, इसीलिए सब जरूरी एक दूसरे से जुड़ा। आप पढ़िए, आए या ना आए सिलेबस में। This is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their अब पूरे अंबेडकर नगर से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया, अब वो हमारी बात को वहां रखेगा ना? सब ये 10 लाख जनता के जाने की जरूरत नहीं है। अगला एक पैराग्राफ, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? बिना इलेक्शन के हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि को? भाई हम किसको चुनेंगे? इतने लोग हैं, तुम्हें आप कहोगे हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं, उनको चुनेंगे तो आप कहोगे हमारे पास उनको ज्यादा मानते हैं, उनकी मेरिट डीमेरिट हम कैसे जान पाएंगे? या मेरिट कौन से बेस पर मेरिट का निर्धारण करेंगे? यहाँ तो चलिए पढ़ाई के बेस पर हो जाएगा और तमाम चीजें हैं, लेकिन और सब में हम कैसे जानेंगे कौन क्वालिटी वाला है, कौन कैसा है? इसलिए इलेक्शन की व्यवस्था बनाई गई है। जनता जिनको ज्यादा वोट दे दी, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे करप्ट हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे कतली हो, चाहे कुछ भी हो, डाकू डकैत भी जीत जाते, जेल में रह के जीत जाते हैं। हम ही तो चुनाव दे रहे हैं, हम ही तो उसको जिता रहे हैं। बाहुबली, यही पैराग्राफ बस आगे। Let us think a place where representatives are selected on the basis of age and experience। क्या हम इस पर चुन सकते हैं वो 60 साल का है, वो 50 साल वाले से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको ज्यादा नॉलेज है? आज तो युवा की बात कही जा रही है। बीजेपी में 70 साल बाद देखो टिकटें नहीं दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, इस बेस पर भी हम नहीं चुन सकते हैं। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेज। तो ऐसे में कुछ समस्याएं हो सकती हैं डिसाइड करने में, कौन एक्सपीरियंस ज्यादा है या किसके पास नॉलेज ज्यादा है। नहीं तो भाई जो हमारे IAS अधिकारी बनते तो सबसे ज्यादा यही तो योजना बनाते हैं, इन्हीं बन जाए सब PMCM। बट लेट us say the people can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require election, but can be called this place a democracy?
हाउ डू वी फाइंड आउट ऑफ द पीपुल लाइक दियर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विशेष ऑफ द पीपुल? हमारे जो प्रतिनिधि चुन के हम भेजते हैं हमारी विश पर रूल करते हैं, हमारी इच्छाओं पर, हमारी जरूरतों को करते हैं, जो हमारी मांगे होती है उसके अनुसार काम करते हैं ना वो। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डू नॉट लाइक और डू नॉट रिमेन दियर रिप्रेजेंटेटिव, दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय व्हिच पीपल कैन चूज। इसके लिए एक तंत्र की जरूरत है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वही सिस्टम, वही मैकेनिज्म क्या कहलाता है? इलेक्शन कहलाता है। क्लियर? तो व्हाट इज इलेक्शन? आ गया। If they wish to do so, this mechanism is called election. अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, बैठे हो भाई। Therefore, elections are considered essential our times for any representative democracy. In an election, the voter make number one, they can choose who will make law for them. They can choose who will form the government and take major decision, and they can choose the party whose policies will guide the government and law making. तो ओके, आज की क्लास इतना ही। अच्छे समझिए, रिवाइज करिए, पढ़िए।